सबसे पहले आपको कोलंबिया लिए चलेंगे, जहां पर हर तरफ से तबाही का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि खतरनाक जिलजिला पेश आया है। 7.4 शिद्दत का जिलजिला आया है, जिसके नतीजे में अब तक और इब्तिदाई इतलात के मुताबिक 111 लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है। सैकड़ों लोग अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं, सैकड़ों इमारतें जमीन बोस हो गई है और हर तरफ से तबाही के मंजर कोलंबिया में इस वक्त देखे जा रहे हैं। कोलंबिया में शदीद ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है, जहां 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले के नतीजे में कम से कम 111 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं, जबकि दर्जनों इमारतें मुनहदम होने से कई अफराद अभी भी मलबे तले दब गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ला मगरबी कोलंबिया में आया, जिसके शदीद झटकों से शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया और लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकलकर महफूज मकामात का रुख किया। ताहम अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ चोको रीजन के सान खोसे डील पाल्मर के करीब था, जो दारुल हुकूमत बोगोटा से तकरीबन 400 किलोमीटर मगरिब में वाक़ा है, जबकि ज़लज़ले की गहराई 107 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। मुतासरा इलाकों में मुतअद्दिद इमारतें गिरने के बायस इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो जारी है। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है। ज़लज़ले के झटके पड़ोसी मुल्क है इक्वाडोर, वहाँ भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और एक के बाद दीगर ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर ख़ास तौर पर जो परेरा शहर है वहाँ पर तबाही मचा दी है। इस शहर में 18 अफराद हलाक हुए हैं। कुल मिलाकर 110 से ज़्यादा अफराद की अभी तक हलाकत हो चुकी है। मौजूदा सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। हुकाम के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा है और रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, लेकिन हर तरफ से तबाही इस वक्त देखी जा रही है। कुल मिलाकर 5.5 करोड़ के आसपास की आबादी वाला ये मुल्क है और जनूबी अमेरिका का मुल्क कोलंबिया, जहां पर सिर्फ 50 लाख की आबादी वाला जो एक शहर है बरीरा, वहां सबसे ज्यादा हलाकतें हुई हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक 8,500 के करीब छोटी और बड़ी इमारतें तबाह हुई हैं। सबसे ज्यादा 3 मंजिला इमारतें हैं और उन इमारतों का जो मलबा हटाने का अमल है वो इतना जल्दी तो होगा नहीं, सिर्फ 24 घंटों के अंदर, इसलिए इंतजार करना होगा। ये मरने वालों की तादाद जो आपको अभी 111 लग रही है, सरकारी आदादोशुमार तो अभी तक है, ये ज्यादा हो सकता है। 1577 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स गिरी है। सरकारी इमारतें अपनी जगह, सरकारी दफातर अपनी जगह, मार्केट्स में डैमेजेस अपनी जगह, लेकिन 1577 रिहायशी इमारतें और 37 ऐसी इमारतें हैं जहां पर बताया जाता है कि फ्लैट्स थे, लोग रह रहे थे। उस वक्त वहां मौजूद थे जब भारतीय वक्त के मुताबिक 7:30 से 8:30 के दरमियान यह जल्जला हुआ। तो जुलाई का पूरा महीना जल्जलों का रहा है। तबाहकुन सूरत हाल हमने देखी है। एक तरफ जहां जापान के अंदर सुनामी और अर्थक्वेक से नुकसान पहुंचा, मलेशिया के अंदर नुकसान पहुंचा, इक्वाडोर के अंदर नुकसान पहुंचा, कुल मिलाकर तीनों ममालिक में अभी तक 1500 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी है और अगस्त की शुरुआत भी कोई अच्छी नहीं है। ये सूरत हाल अब तक की है। हुकाम के मुताबिक मरने वालों की तादाद हजारों में हो सकती है। जिस हिसाब की कार्रवाइयां चलानी है या अभी तक हो रही है, ये सारी सूरत हाल है। बहरहाल इक्वाडोर के अंदर भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। 400 किलोमीटर जो मगरबी हिस्सा इक्वाडोर के करीब, उस इलाके में एपिक सेंटर इस जल्जले का रहा है और अब इमदादी सरगर्मियां भी तेज कर दी गई हैं। भारत समेत मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से अफसोस और दुख का इजहार इस सारी सूरत हाल पर किया गया है। कुदरती आफात से निपटने के लिए तैयारियां दुनिया भर के अंदर क्या है, उसका अंदाजा बार बार होने वाले जल्जले और इस तबाही से आप लगा सकते हैं कि माहौलियात को नुकसान जब पहुंचाया जाता है, तो जब कुदरत वापस पलटवार करती है तो ये हालात बनते हैं।